मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 जून को कैमूर के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी धाम आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यहां पहुंचकर वे सबसे पहले मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। उनके आने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सभा स्थल से लेकर हेलीपैड की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कैमूर का पहला दौरा होगा, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि जिले में कुछ नई विकास योजना की सौगात मिल सकती है। हालांकि कार्यक्रम की अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। बिहार में नौकरी के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही 8054 राजस्व कर्मचारी भर्ती करने जा रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से कई जरूरी काम रुके हुए हैं, इसलिए 15 जून के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही पंचायत भवनों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क की भर्ती भी तैयारी चल रही है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों के काम में तेजी से पूरा कर सकेंगे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों का चुनाव बिना वोटिंग के ही पूरा हो गया है। अभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हो गए हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की रही है, जो पहली बार में ही सदन के सदस्य बने हैं। वहीं भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह पहली बार में MLC बने हैं। भाजपा और जदयू के 4-4 सीट मिले हैं, जबकि लोजपा और राजद को 1-1 सीट मिली है। बिहार में पुराने वाहन रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर में जमा करते हैं और नई गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। सरकार इस नियम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना। इससे लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा और सड़क सुरक्षा और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। सिवान में 14 और 17 जून को मद निषेध सिपाही कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है। इसके लिए जिले में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चारों पालियों को मिलाकर 36,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और नकल मुक्त बनाने का इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को परीक्षा में केंद्र में ले जाना अनुमति नहीं है। बिहार में बन रहे मुंगेर और मिर्जा चौकी तक की नई 4 लेन सड़क करीब 70% काम पूरा हो चुका है। लगभग 5,788 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। यह सड़क अगस्त में आम लोगों के लिए खोली जा सकती है। सड़क शुरू होने के बाद मुंगेर और भागलपुर का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। जहां अभी 2-3 घंटे लगते हैं, वहीं नई सड़क बनने के बाद करीब यह 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। बिहार में गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब BPL परिवारों के घरों में मुफ्त सोलर और पैनल लगाने जा रही है। इस योजना के तहत लोगों को अपनी जेब से कोई पैसा खर्च करना नहीं होगा। सोलर पैनल लगने के बाद घर में बिजली की सुविधा बेहतर होगी और बिजली बिल की भी चिंता कम हो जाएगी। योजना की शुरुआत पहले चरण में राज्य के 8 जिलों से की जाएगी।